Hello everyone, welcome to Insight Learning. So, guys, if you are a UGC NET aspirant and you want to clear that exam, so you have come to the right place, and we will be targeting June 2021 NET examination. So, if your paper 2 is commerce and you want to study both the papers, then please keep Insight on this channel and make sure you follow and subscribe to us. I'll be posting a video almost daily covering all the topics that we have both for paper 1 and paper 2, and we'll be covering the entire syllabus like that. So this will be the micro video. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज पे जाएंगे और ऐसे ऐसे करके विल प्रोग्रेस थ्रू दिस जर्नी. सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ये आता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस पेपर 2 यूनिट 1 के अंदर. सो हम आज इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. सो जो हमारे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो दुनिया में सबने मिलके बनाई हैं. उनमें से जो सबसे पहली है दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देन आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड देन आता है आईवीआरडी. आईवीआरडी क्या है? दैट इज ये बेसिकली एक वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है. इसमें 3 उसकी और सब्सिडियरीज हैं जिसके आगे अभी हम वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है that was formed under the Bretton Woods Agreement in the year 1944 with the help of J.M. Keynes. तो ये जो एग्रीमेंट था ये 1944 में जेएम कीन्स की हेल्प से ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट इसका नाम है, ये इसके अंदर बना था. और आज के टाइम में टिल डेट इट हैज 190 मेंबर्स जो कि आईएमएफ की मेंबरशिप को होल्ड करते हैं. इसका काम क्या है? इसका जो काम है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन देना, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना या सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिड्यूस करना और सारे रिसोर्सेज सबको अवेलेबल हो और जिन लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वलाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है उन लोग की हेल्प करें और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस को भी भगाएं. तो जितना भी पैसा होता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोवाइड करता है अपनी हर मेंबर नेशन को. इसका जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन वॉशिंगटन डीसी और जिसकी करंट एमडी है वो है क्रिस्टलिना जियोर्जिवा. So guys, this was all about the International Monetary Fund. Our second institution is World Trade Organization. World Trade Organization जो था 1 जनवरी 1995 में लॉन्च हुआ था. ये रेगुलेटरी बॉडी है ट्रेड के लिए. ऑल ओवर वर्ल्ड जितना भी ट्रेड होता है उसको कौन रेगुलेट करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करता है. 1995 से पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम गैट था, दैट इज जनरली एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. और ये 1947 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टैब्लिश हुआ था जहां पे 23 मेंबर नेशंस थे उसके, जिससे क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया बिखरी पड़ी थी, ट्रेड बिल्कुल जीरो था, तो इसको लाने का मोटिव यही था कि पूरे वर्ल्ड में वापस से ट्रेड अच्छे से स्टार्ट हो सके. एंड ये भी ब्रेटन वुड्स में, वैसे इसका जो ड्राफ्ट था वो ब्रेटन वुड्स में ही आया था 1944 में, बट गैट 1947 में बना और 1995 में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया. इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है और करेंटली इसके पास 164 मेंबर नेशंस हैं. So this was a brief history about the World Trade Organization. Now if we move to the third and the most important one, that is IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. IBRD को और IMF को हम लोग सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं बिकॉज इनिशियली जो दोनों का जो जन्म था या बर्थ हुआ था वो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के अंदर ही हुआ था ईयर 1944 में. तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि 1944 में लॉन्च हुआ था और इसका हेडक्वार्टर्स भी किधर है? वॉशिंगटन डीसी यूएस में. और ये लैंडिंग आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का. सबसे बड़ा आर्म जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ये आईवीआरडी है. आईवीआरडी लोन्स प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को. आईवीआरडी के जो फर्स्ट 5 इंस्टीट्यूशन थे वो वर्ल्ड बैंक को बनाते हैं, ठीक है. और जो इनिशियल मिशन था वो रिकंस्ट्रक्शन था यूरोपियन नेशन का जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से डेवस्टेट हो गए थे. आईबीआरडी के इस टाइम 189 मेंबर स्टेट्स हैं और ईच कंट्री रिप्रेजेंट्स द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और हर कंट्री का अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर है.
और जो इस टाइम प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक का वो डेविड मेलपैस है। सो जो IBRD था इसके 3 आर्म्स थे, दैट इज दी IDA, IFC एंड मीगा। तो जो IDA था उसको हम सॉफ्ट लैंडिंग आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। ये 1960 में फॉर्म हुआ था और इसका जो असिस्टेंस था वो पॉवर्टी रिडक्शन था बेसिकली। ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होते थे ना जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, वहां पे ये लोग लोन्स और फंड्स प्रोवाइड किया करते हैं। सो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो भी वॉशिंगटन DC में है और IDA के जो मेंबर नेशंस हैं वो 173 हैं और जो इसकी CEO है वो भी क्रिस्टलिना जियोर्जियोवा है। ये वही है जो IMF की भी है। देन आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन जो था 20 जुलाई 1964 में लॉन्च हुआ था और इसका जो मेन मोटिव था पॉवर्टी रिडक्शन और प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट था। इसको भी जो हेडक्वार्टर्स है ये वॉशिंगटन DC में ही है एंड इट हैज 184 मेंबर्स। इसके जो CEO हैं वो फिलिप डी होनेरू हैं। देन थर्ड एंड लास्ट आता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा। ये 1988 में फॉर्म हुआ था पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और FDI के लिए। अगर कोई भी कंट्री इन्वेस्ट कर रही है और बाय किसी भी लॉ या किसी की वजह से उसका इन्वेस्टमेंट डूब जाता है तो मीगा अंडर द इफेक्ट आएगी उसको रिस्क को मिटिगेट कराने के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो वॉशिंगटन DC में है और इट हैज 181 मेंबर्स और इस टाइम जो इसके CEO हैं दैट इज हिरोशी मटानो। So guys, these were the three important international institutions, that is my IBRD, World Trade Organization and International Monetary Funds. So I hope you have enjoyed this video and अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर टू द चैनल एंड आपको टॉपिक में अगला क्या चाहिए यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो एंड थैंक यू गाइस, बी सेफ एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।